बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। अभी हम बात करेंगे ईरान और इजराइल वार जो रिज्यूम हुआ है रिसेंटली उसके बारे में। खैर ये तो होना ही था, इजराइल और ईरान वार रिज्यूम होना ही था। द थिंग इज़ कि डोनाल्ड ट्रंप क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं कि मैंने वार रुकवा दिया, सीज फायर हो गया, 10 दिनों का सीज फायर, 20 दिनों का सीज फायर, कितने दिनों का भी सीज फायर अलाउ हो जाए, लेकिन जब तक टेबल पे इजराइल नहीं बैठेगा तब तक ये वार आप लोग मान लो कि ख़त्म नहीं होने वाला। ये वार उस दिन ही ख़त्म माना जाएगा जिस दिन इजराइल के प्रधानमंत्री जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं वो ट्वीट करके बोलते हैं द वार इज़ ओवर नाउ, तभी ये वार ख़त्म होगा। इसके पीछे का बैकग्राउंड यही है, सिंपल बैकग्राउंड है। बिकॉज यूएस में बहुत सारे यहूदी लोग हैं और वो बड़े ही ज़्यादा अच्छे पैसे वाले लोग हैं जो कि फंड करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के पार्टी को। जब डोनाल्ड ट्रंप का इलेक्शन हो रहा था तो मोर देन 70% से ज़्यादा यहूदियों ने उन्हें फंड किया है। बड़े बड़े बिलीनियर्स जो कि फंड कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को, तो उन्होंने फंड का उनका शर्त ही यही था कि ईरान को वाइप आउट करना है, कैसे भी वाइप आउट करना है ताकि वो अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो नहीं बना पाए। एक्चुअली न्यूक्लियर इसलिए वो नहीं चाहते हैं न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाना क्योंकि ईरान के डॉक्यूमेंट में इन लोगों ने जब अयतुल्ला अली खamenei थे जो कि अब नहीं रहे, तो अयतुल्ला अली खamenei के टाइम जब उनका रिजीम था तो उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट में ऐसे लिखा रखा था कि जिस दिन हमारे पास न्यूक्लियर अटैक होता है, न्यूक्लियर बम होता है, तो सबसे पहले जो हम न्यूक्लियर अटैक करेंगे वो हम करेंगे तेल अवीव पे यानी इजराइल पे। और एज ए कम्पेयर टू साइज़ में देखें तो इजराइल बहुत ही छोटा देश है। तो इनका मकसद ये है कि कंप्लीट ख़त्म कर दो यहूदियों को, क्योंकि यहूदियों को ईरान देखना नहीं चाहता है। इसीलिए इजराइल नहीं चाहता है कि ईरान परमाणु बम बनाए। परमाणु बम तो पाकिस्तान के पास भी है, इकलौता मुस्लिम कंट्री है पूरे 54 मुस्लिम देशों में जिसके पास की परमाणु बम है, लेकिन पाकिस्तान में उतना गुद्दा और पावर नहीं है कि वो परमाणु अटैक कर दे इजराइल पे। हालांकि जितना ईरान नफ़रत करता है इजराइल से उतना ही पाकिस्तान नफ़रत करता है इजराइल से, क्योंकि पाकिस्तान इकलौता पूरे वर्ल्ड में ऐसा देश है जिसके पासपोर्ट पे लिखा है कि दिस पासपोर्ट इज़ नॉट वैलिड और अलाउड इन इजराइल, ऐसे करके कुछ लिखा है उसके पासपोर्ट पे। इवन ईरान के पासपोर्ट पे भी ऐसा कुछ नहीं लिखा है। तो बैकग्राउंड यही है कि ईरान चाहता है परमाणु बम बनाना और इजराइल चाहता है परमाणु बम नहीं बनाने देना उसको। तो जब डोनाल्ड ट्रंप का इलेक्शन हो रहा था तो यहूदियों ने बहुत ज़्यादा फंड किया और फंड का शर्त ही यही था कि वार होगा और उस वार में यूएस सपोर्ट करेगा इजराइल को, जो कि हमेशा से करते आ रहा है, और इसमें ईरान को कंप्लीट ख़त्म कर देना है। और यूएस का एक पॉलिसी भी है कि यूएस को जो देश अच्छा नहीं लगता है यूएस उसको ख़त्म ही कर देता है, जैसे इराक हो गया, सीरिया हो गया, लीबिया हो गया, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं। अभी नंबर है, ईरान का अभी नंबर चल रहा है। ईरान के बाद आप देखेंगे कि 2-3 साल या 5 साल बाद, मैक्सिमम 5 साल बाद पाकिस्तान का नंबर आएगा, और पाकिस्तान का नंबर यूएस नहीं लाएगा, पाकिस्तान का नंबर लाएगा इजराइल। क्योंकि जितना खतरा आज के डेट में ईरान इजराइल के लिए है उतना ही खतरा 2 से 4 साल में टर्की और पाकिस्तान होगा इजराइल के लिए। तो आप देख रहे होंगे धीरे धीरे एक चेन बन रहा है, जिसमें कि पाकिस्तान का नाम आ रहा होगा। इजराइल भी कमेंट करता है कि मेरा जो अगला टारगेट होगा वो पाकिस्तान होगा। तो अभी जो वार रिज्यूम हुआ है, जो हिजबुल्ला पे और ये यमन पे जो भी हमला किया है इजराइल ने, उसको लेके ईरान ने वार को रिज्यूम किया। देखो, वार रिज्यूम हो, वार बंद हो जाए, ये छुटपुट लगा रहेगा, मतलब दोनों तरफ से कभी वार बंद हो जाएगा, कभी वार चालू हो जाए, लेकिन कंप्लीट वार डिस्क्लोज आप उसी दिन समझो जिस दिन इजराइल का मकसद पूरा हो जाता है। यानी मोसाद जो वर्ल्ड की सबसे बेस्ट एजेंसी है उसको लगता है कि हाँ हमने टारगेट अचीव कर लिया, न्यूक्लियर जो फ्यूजेबल वो यूरेनियम है ईरान के पास वो नहीं है, या है भी तो उससे वो परमाणु बम नहीं बना सकता। ये सारे
चीज़ें 100% एक्यूरेट होने के बाद ही इजराइल इस वार को ख़त्म करेगा। और जिस दिन इजराइल ने बोल दिया कि हम वार को एंड कर रहे हैं, तो समझ लेना कि उस दिन से वार ख़त्म है। बाकी डोनाल्ड ट्रंप या जो भी बोलते रहे कि मैं वार ख़त्म हो रहा है, वार ख़त्म हो रहा है, तो वार नहीं ख़त्म होने वाला है। क्योंकि मोसाद अपने बैकग्राउंड में लगा है, अपना काम कर रहा है, और मोसाद ऐसे वर्क नहीं करता है। मोसाद पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ वर्क करता है। जब उन्हें लगेगा कि हाँ हमने 100% अचीव हो गया है, तो पॉइंट ये है कि जब तक इजराइल नहीं चाहेगा तब तक ये वार ख़त्म नहीं होगा। इजराइल के चाहने के बाद ही वार ख़त्म होगा। और यूएस का फ़ायदा इसमें ये है कि यूएस को दुनिया को दिखाना है कि हमारे पास ये ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी है। थोड़े बहुत टेक्नोलॉजी का वो यूज़ करेगा ताकि छोटे छोटे देश उसके हथियार को परचेज कर सकें। यूएस का तो स्टार्टिंग से यही रहा है सीन कि लड़ाई लड़ाओ, कहीं पे भी लड़ाई लगाओ और हथियार को सेल करो। क्योंकि $1 ट्रिलियन की कंपनी है, इनके पास लॉकहीड मार्टिन हो गया, बोइंग हो गया, तो ये लोग हथियार बनाते हैं बहुत ज़्यादा। इसलिए हर रीजन में आप देखोगे कि कन्फ्लिक्ट होते रहता है, कहीं ना कहीं एक छोटा सा कन्फ्लिक्ट होगा, या इंडिया पाकिस्तान हो, या मिडिल ईस्ट में आप देखो कहीं कुछ हो रहा हो, या ईरान और इजराइल का चल रहा हो, या अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कुछ ना कुछ हो रहा हो, या अमेरिका कहीं वेनेजुएला में घुसेगा, उठा लेगा। तो अमेरिका अपना सुपर पावर दिखाता है और डराता धमकाता है वो अपने हथियार को सेल करने के लिए। क्योंकि अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो डिफेंस पे ही टिकी है, मोस्टली डिफेंस पे। बहुत बड़ा हिस्सा जो उसकी इकोनॉमी का है वो डिफेंस से ही आता है। तो अमेरिका इस चीज़ को ख़त्म नहीं होने देगा। और इजराइल चाहेगा तो वार ख़त्म होगा, इजराइल नहीं चाहेगा तो ये वार ऐसे ही छिटपुट चलता रहेगा। भारत पे इसका असर पड़ेगा क्योंकि हम लोगों के पास गैस है नहीं, हमारे पास तेल है नहीं। गैस हम पीएनजी और एलएनजी कतर से लेते हैं, तेल हम सऊदी से लेते हैं और रसिया से लेते हैं। और सैंक्शन अभी यूएस का है कि 30 डेज़ का वेवर दिया था, उसके बाद का पता नहीं वेवर का क्या सीन है क्या नहीं। भारत पे इम्पैक्ट इसलिए आएगा क्योंकि जो भी क्रूड ऑयल का जो परचेज होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट, वो डॉलर में ही होता है, और डी डॉलराइजेशन आप कर नहीं सकते हैं क्रूड ऑयल के इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पे। डी डॉलराइजेशन करना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि बहुत से देशों ने डी डॉलराइजेशन करने की कोशिश की तो यूएस ने उनको ख़त्म कर दिया। हालांकि आने वाले दिन में होगा, अभी ये 10 साल 12 साल में हो जाएगा। जब ब्रिक्स अच्छे से पैर पसार लेगा तो डी डॉलराइजेशन आपको देखने को मिलेगा। अभी तो डॉलर मजबूत इसलिए है क्योंकि पेट्रोल, जो भी गैस इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है उस डॉलर में ही होता है। तो भारत में इम्पैक्ट यही आएगा कि हमारे पास शॉर्टेज होगा, पेट्रोल का दाम बढ़ेगा, एनर्जी प्राइसेस अभी चलते रहेंगे। बट ठीक है, आपदा में भी अवसर, होप फॉर बेस्ट, जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। वेट कीजिए कि इजराइल कब अनाउंस करता है वार ख़त्म होने का। जिस दिन इजराइल ने अनाउंस कर दिया उस दिन वार ख़त्म हो जाएगा, फिर नॉर्मल हो जाएगा 2-3 महीने में दुनिया को स्थिर होने में। लेकिन एक बात याद रखिए कि अब वर्ल्ड पहले जैसे नहीं रहेगा कि स्टेबल, जैसे 4-4 साल 5-5 साल स्टेबल चलता था, वैसा नहीं होगा। कहीं ना कहीं कोई ना कोई छोटा मोटा कन्फ्लिक्ट आपको देखने को मिलता रहेगा क्योंकि हालात ही ऐसे बन चुके हैं। आने वाले दिन में आपको भारत पाकिस्तान को देखने को मिल सकता है या कहीं और वार देखने को मिल सकता है, तो ऐसे चलते रहेगा। बाकी बस भरोसा बनाए रखिए, फ्यूल सेव कीजिए, गैस कम जलाइए, और क्या कर सकते हैं। हमारे पास जो चीज़ है नहीं उसमें बचा के चलना है, जो चीज़ है उसका यूटिलाइजेशन कीजिए। बाकी अगर कोई अपडेट आता है तो मैं एक वीडियो लाऊंगा इस पर। तब तक के लिए राम राम, धन्यवाद।